ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 27 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। मझधार फंसा माझी साहिल को ढूंढता है। तूफान के झोंकों में मंजिल को ढूंढता है। हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। दुख की आंधी जग में तूफान मचाती है। पापों की घोर अग्नि जग को झुलसाती है। हम ज्ञान योग अग्नि से सब पाप मिटा देंगे। हम योग की अग्नि से सब पाप मिटा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। झूठी चतुराई से नर जाल बना बैठा। माया के जाल में घिर हस्ती को भुला बैठा। चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे। चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे। भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे।
आज की मुरली का सार है भगवान शिव हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें धुन लगी रहनी चाहिए कि विश्व का बेड़ा जो विषय विकारों के समुद्र में डूबा हुआ है और डूबता जा रहा है, उस बेड़े को हम सैल्वेज कैसे करें, बाहर कैसे निकालें। उसके लिए ज्ञान योग का बल चाहिए। साल्वेशन आर्मिंग बन के तुम बच्चों को ज्ञान और योग की शक्ति से इस डूबते हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। इसके साथ साथ सभी आत्माओं को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी है। सत्यनारायण की कथा वो जो सुनाते हैं उसमें तो महात्म्य है, उसकी इम्पोर्टेंस है कि सत्यनारायण कथा सुनने से क्या लाभ है, और जिन्होंने कथा नहीं सुनी तो उनका क्या परिणाम हुआ, या वैल्यू नहीं दी तो उनको क्या परिणाम हुआ। तो बाबा हमें सत्यनारायण की कथा सुना के नर से नारायण, मनुष्य से देव बना रहे हैं। इसके साथ साथ शिव बाबा हमें अमर कथा भी सुनाते हैं, जो अमर आत्मा की कथा है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और ये आत्मा सृष्टि चक्र में कैसे घूमती है, कैसे सतो रजो तमो की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरती है। ये ज्ञान हमें परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस समय दे रहे हैं और हम सब आत्माएं उसका लाभ उठा रही हैं। इस दुनिया में जो भी भौतिक विकास हो रहा है वो आध्यात्मिक विकास के बिना लंगड़ा है, कर्म धर्म के बिना लंगड़ा है। क्योंकि अगर धर्म आधार नहीं है तो कर्म दूषित हो सकता है। इसलिए धर्म युक्त कर्म होने चाहिए, योग युक्त कर्म होने चाहिए। कई बार भौतिक उन्नति जो है बहुत ही सतही होती है, सुपरफिशियल लगती है। आजकल हमारी जितनी भी व्यवस्था है ज़्यादातर बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पावर फेलियर हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, पानी पीने को नहीं मिलता, एसी, हीटर, पंखा जो कुछ है सारे यंत्र बंद हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक भी तूफान आ जाए तो पावर फेलियर हो जाते हैं, तो एकदम हाहाकार मच जाता है। लेकिन सच्ची उन्नति सतयुग में थी, जहां वैज्ञानिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति चरम सीमा पर थी और दोनों में अद्भुत समन्वय था, सिंक्रोनाइजेशन था साइंस और स्पिरिचुअलिटी में। और लोग जो वहाँ की आत्माएं हैं, देवी देवता, वो उस विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय को आनंद पूर्ण उसका आनंद ले रहे थे। जीवन बहुत सुखी था। फिर बाबा ने कहा किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। कोई भी देहधारी हो, गुरु गोसाई, पीर, पैगंबर, औलिया, देवी देवता, किसी को भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो निराकार है, एक तू ही निरंकार। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि वो निराकार है, निर्विकार है,
वही सभी आत्माओं का पिता है, क्योंकि अगर वो जन्म ले तो उसकी मृत्यु भी होगी। अगर देह को धारण करेगा तो देह को त्याग भी करना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा का किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। परमपिता परमात्मा संगम युग पर हम आत्माओं को आके समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश होता हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ मैं भी एक आत्मा, लेकिन परम हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ। मैं परम धाम का वासी हूँ, मैं गुणों में परम हूँ, मेरे पास परम ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। मैं हमेशा परम आनंद में रहता हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप। इस सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल ओशन ऑफ नॉलेज होने के कारण तुम बच्चों को यथार्थ ज्ञान देता हूँ। सत्य का बोध तुम आत्माओं के भीतर जागृत करता हूँ। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से हम सो देवता बन जाते हैं, मनुष्य से देवता। भगवान शिव ने गरीबों को आकर शाहूकार बनाया है ज्ञान धन देकर। बाबा आकर बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा देते, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य जागृत करते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम शिव पिता द्वारा सुनते हो, वो समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। हम आत्माओं ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझा है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या क्या होता है, और फिर संगम पर परमात्मा आकर कैसे युग परिवर्तन करते हैं, ये सब हमने समझा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वर्ल्ड का रचता ही सबको बता सकते हैं। जो बीज रूप है वही आकर सुनाते, वही नॉलेजफुल है, वही है निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम सदा शिव। भगवान शिव कहते हैं मुझे याद करो, तो आत्मा में पड़ी हुई जो विकारों की अलॉय है, जो मिक्स, वो निकल जाएगी। क्योंकि सोने को बनाने के लिए सोने के जब गहने बनते उसमें अलॉय डालते हैं, कोई ना कोई खोट डालते हैं उसमें थोड़ा, तभी सोना तभी गहने बनते हैं। जितना अब बाबा कहते हैं कि आत्मा में अब सोना कम और अलॉय ज्यादा हो गई, तो उस अलॉय को निकालना है, शुद्ध कुंदन बनना है। जितना मिलावट निकलेगी उतना आत्मा शुद्ध कुंदन बन जाएगी। पवित्र आत्माएं उच्च पद पाती हैं। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा का मर्म, उसका रहस्य सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। तुम्हारे गुण लक्षण बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, देवताई लक्षण होने चाहिए। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। लून पानी मैंने आपस में मधुर व्यवहार ना होना, नमकीन जैसा व्यवहार होना जिसमें आनंद नहीं आता। बाबा कहते आपस में क्षीर खंड होकर चलना है। जैसे दूध और खांड होते हैं, खीर बनाते हैं, आपस में मीठे होकर चलना है। जो बच्चे क्रोध करते हैं, मीठे होकर नहीं रहते, जिनकी वाणी में कर्कशता है, वो भगवान का नाम बदनाम करते हैं। श्री बाबा कहते हैं मेरी निंदा कराओगे तो तुम उच्च पद नहीं पा सकेंगे, इसके विपरीत तुम्हें सजा खानी पड़ सकती है। आज का वरदान ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने वाले
पद्मा पदम भाग्यवान भाव। बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन तो बधाइयों का जीवन है, खुशियों का जीवन। संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं हर पल खुशी की मौज की जिंदगी जी रही हैं। विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण परिवार वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। एक दूसरे को हम हर वक्त बधाइयां देते रहते हैं और धन्यता का अनुभव करते रहते हैं। परमपिता के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। परमात्मा हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु है, तो परमपिता के स्वरूप में वर्षा पाते हैं हम, बधाइयां ही बधाइयां। परम शिक्षक के स्वरूप में पढ़ाई पढ़ते हुए हर समय बाबा कहते हैं शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। परम सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए हो। कितनी बड़ी बात है, वारिस बन गए हो, भाग्य के अधिकारी बन गए हो। इसलिए हम बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए, मैं भाग्य विधाता भगवान की वारिस पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। आज का स्लोगन है सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। सर्व की आशीर्वाद वही आत्माएं प्राप्त करती हैं जो ज्ञान योग द्वारा सर्व आत्माओं को सुख पहुंचाकर सच्चे दिल का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने वाली आत्माएं ही सही अर्थों में तकदीरवान आत्माएं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।